स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक का नाम है ग्रेविटोट्रॉपिज्म। ग्रेविट्रॉपिज्म क्या नाम है टॉपिक का नाम है ग्रेविट्रॉपिज्म। इसे हम जियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रेविट्रॉपिज्म के बारे में। ग्रेविट्रॉपिज्म में देखिए एक वर्ड आता है ग्रेविटी। जैसे कि आप देख रहे हो ग्रेविटी मतलब क्या, ये किसके प्लांट इसमें किस पे रिस्पॉन्स करता है? ग्रेविटी पे रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था फोटोट्रॉपिज्म के बारे में कि प्लांट फोटो मींस लाइट की तरफ क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, उसकी तरफ बेंड होता है, तो वो क्या कहलाता है, फोटोट्रॉपिज्म। वैसे ही जब प्लांट ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ग्रो करता है या कोई मूवमेंट करता है तो उसे बोलते हैं ग्रेविट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं उसे? ग्रेविट्रॉपिज्म। तो चलिए मैं आपको इसे डिटेल में बताता हूं। ग्रेविट्रॉपिज्म रेफर टू द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। वही जो मैंने आपको बताया कि ग्रेविट्रॉपिज्म में क्या होता है, ग्रोथ होती है और मूवमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की या फिर प्लांट की। ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आते हैं, प्लांट, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। किसके रिस्पॉन्स में? ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में। जब कोई भी प्लांट या कोई ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है या उसका रिस्पॉन्स करता है या उसमें ग्रोथ करता है, किसके रिस्पॉन्स में? ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविट्रॉपिज्म बोलते हैं। समझ में आया? ये क्या है? एक फंडामेंटल प्रोसेस है, ठीक है, जो कि क्या करती है, प्लांट को अलाउ करती है कि वो क्या कर सके, खुद को प्रॉपर डायरेक्शन में ग्रो कर सके, फॉर डायरेक्शन फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। समझ में आया? ग्रेविट्रॉपिज्म में क्या होता है, प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रो करता है या मूवमेंट करता है, किसके रिस्पॉन्स में? ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में। और ये करके ये क्या है, एक फंडामेंटल प्रोसेस है इसमें कि प्लांट क्या करता है, इस प्रोसेस में क्या करता है प्लांट क्या करता है, वो अपने आप को क्या करता है, ग्रो करता है प्रॉपर डायरेक्शन में, ताकि वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। समझ में आया? तो चलिए अपने टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। अब ग्रेविट्रॉपिज्म प्लांट में कैसे होता है, देखिए इन प्लांट, देखिए जब मैंने आपको फोटोट्रॉपिज्म पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हार्मोन्स होते हैं, जिसका नाम है हार्मोन का नाम है ऑक्सिन, जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रॉपिज्म के लिए। अब ऐसे ही ग्रेविट्रॉपिज्म होता है। ग्रेविट्रॉपिज्म में कौन से मतलब क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है जिसके कारण ग्रेविट्रॉपिज्म पॉसिबल हो पाता है, वो बताता हूं मैं आपको। In plants, gravitropism is mediated by specialized cells called स्टेटोसाइट्स। एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं ये स्टेटोसाइट्स। स्टेटोसाइट्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनके कारण से क्या हो पाता है, ग्रेविट्रॉपिज्म हो पाता है। अब ऐसा क्या है स्टेटोसाइट्स में कि जिसके कारण ग्रेविट्रॉपिज्म हो पाता है, तो मैं वो आपको बताता हूं। क्या है स्टेटोसाइट्स के बाद क्या लिखा है, विच आर फाउंड इन द रूट एंड शूट टिप्स। जो स्टेटोसाइट सेल्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? रूट और शूट के टिप्स पे। पता है ना आपको, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का वो रूट जोन में आ जाता है, जो अपर पोर्शन होता है वो किस में आ जाता है, शूट जोन में आ जाता है, ठीक है ना। तो जो स्टेटोसाइट सेल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? रूट और शूट के टिप पे, पॉइंट पे, ठीक है ना। स्टेटोसाइट्स क्या होते हैं, देखिए स्टेटोसाइट्स क्या कंटेन करते हैं, स्टार्च कंटेन करते हैं। देखिए स्टेटोसाइट्स कंटेन स्टार्च फिल्ड ऑर्गेनल्स, ठीक है। स्टेटोसाइट्स क्या है, स्टार्च फिल्ड ऑर्गेनल्स हैं, जिनको क्या बोलते हैं, अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है ना। स्टेटोसाइट सेल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, स्टार्च फिल्ड ऑर्गेनल्स होते हैं। स्टेटोसाइट सेल है, उसके अंदर क्या है, ऑर्गन्स है। सेल के अंदर भी तो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ऐसे ही स्टेटोसाइट सेल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, स्टार्च से फिल्ड होते हैं, जो स्टार्च से भरे हुए होते हैं, किसमें, स्टेटोसाइट्स में, ठीक है। उन्हें इन ऑर्गन, जो स्टार्च से फिल्ड ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। समझ में आया? विच आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी। अब ये अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो क्या होते हैं, ग्रेविटी के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसके प्रति? ग्रेविटी के प्रति, ठीक है। जब प्लांट टिल्ट होता है, जब प्लांट ग्रो होकर थोड़ा सा झुकता है, तो क्या होता है, द अमाइलोप्लास्ट वो क्या करता है, जो अमाइलोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। एक तरफ से जहां पे वो टिल्ट होता है उस तरफ क्या होता है, वो सेटल्ड हो जाता है, सेटल टू वन साइड ऑफ द सेल। सेल के एक साइड पे वो क्या हो जाता है, सेटल्ड हो जाता है। क्रिएटिंग अ सिग्नल दैट ट्रिगर्स अ चेंज इन ग्रोथ डायरेक्शन। अब क्या होता है, जब वो एक जगह पे सेटल हो जाता है,
जैसे कि प्लांट टिल्ट हुआ, अमाइलोप्लास्ट क्या हुआ, सेटल हो गया एक जगह पे, एक साइड पे क्या हुआ, वो सेटल हो गया, ठीक है, वन साइड ऑफ द सेल। अब वहां पे क्या करेगा, क्रिएट करेगा सिग्नल, जो क्या करेंगे, दैट ट्रिगर्ड अ चेंज इन ग्रोथ डायरेक्शन, जिसके कारण क्या होता है, उस जगह पे ग्रोथ और जो क्या करता है, जो डायरेक्शन की जो ग्रोथ, सॉरी जो ग्रोथ की जो डायरेक्शन होती है वो क्या करता है, उसे मेंटेन करता है, उसको चेंज कर देता है। समझ में आया, ग्रेविट्रोपिज्म किसकी वजह से हो पाता है, स्टेटोसाइट सेल्स के कारण हो पाता है। अब स्टेटोसाइट सेल्स कहां पाए जाते हैं, शूट और रूट की टिप पे पाए जाते हैं, ठीक है। स्टेटोसाइट्स जो सेल होते हैं उसके अंदर स्टार्च से भरे हुए सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, जो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं किसके प्रति, ग्रेविटी के प्रति, ठीक है। जब प्लांट टिल्ट होता है तो अमाइलोप्लास्ट क्या होता है, सेटल हो जाता है वन साइड ऑफ द सेल, सेटल्ड टू वन साइड ऑफ द सेल। अब वो जब एक साइड पे जब सेटल हो गया तो वो क्या करेंगे, क्रिएट करता है सिग्नल, जो क्या करते हैं, चेंज इन ग्रोथ डायरेक्शन, जिसकी वजह से डायरेक्शन की जो ग्रोथ की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। तो ये समझ में आया आपको, ये ग्रेविट्रोपिज्म के बारे में बताया। अब मैं इसको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, अपने टॉपिक को भी आगे बढ़ाता हूं। तो चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो ग्रेविट्रोपिज्म में जो सेल्स होते हैं वो स्टेटोसाइट्स के बारे में बताया, वो सेल कहाँ होते हैं, रूट और शूट टिप पे होते हैं। अब ये वहां पे काम क्या करते हैं, देखिए मैं बताता हूं आपको। इन रूट, अब रूट पे क्या करते हैं वो सेल्स, ये मैं आपको रूट का बता रहा हूं, ठीक है। इन रूट ग्रेविट्रोपिज्म कॉज देम टू ग्रो डाउनवर्ड। अब ये वहां क्या करते हैं, रूट पे जो ग्रेविट्रोपिज्म के जो सेल्स होते हैं, स्टेटोसाइट्स, जो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो प्लांट होती है उसकी जो ग्रोथ को क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करते हैं। इन रूट ग्रेविट्रोपिज्म कॉज देम टू, रूट पर ग्रेविट्रोपिज्म क्या करता है, कॉज करते हैं टू क्या हो, उनकी ग्रोथ जो हो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, जिसके कारण प्लांट को क्या मिले, अलाउइंग द प्लांट टू एंकर इटसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट कर सके, अपने आप को पकड़ सके, अपनी पकड़ बना सके जमीन में, और साथ ही साथ क्या कर सके, अब्सॉर्ब कर सके न्यूट्रिएंट को फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। अब जब रूट अंदर जाएगी तो वो क्या करेगी, मिट्टी को जकड़ती है, मिट्टी को पकड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट क्या होता है, प्लांट जड़ के सहारे ही तो खड़ा होता है, तो वो पकड़ बना सके ताकि प्लांट आराम से क्या करे, स्टैंड कर सके। और साथ ही साथ क्या हो, वो रूट में से सॉइल में से क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, किसको, न्यूट्रिएंट्स को, और वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, किस में से, सॉइल में से, ठीक है ना। अब ये तो बात करी मैंने रूट की कि ग्रेविट्रोपिज्म रूट में क्या करता है, समझ में आया आपको कि रूट में क्या करता है, वो फोर्स, जो ग्रेविट्रोपिज्म जो होता है वो रूट में क्या करता है, प्लांट को ग्रो करवाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट अपने आप को एंकर कर सके, सपोर्ट कर सके, और साथ ही साथ क्या कर सके, अब्सॉर्ब कर सके न्यूट्रिएंट को, किससे, न्यूट्रिएंट और वाटर को, किससे, सॉइल से, ठीक है। ये तो बात करी मैंने रूट की। अब मैं बात करता हूं शूट की, कि ये शूट पोर्शन में क्या करता है, रूट का तो मैंने आपको बताया, डाउनवर्ड बिलो द सॉइल क्या करता है ये। अब अपवर्ड जो अबव द सॉइल क्या होता है, मैं ये आपको बताता हूँ शूट पार्ट में, ठीक है ना। ग्रेविट्रोपिज्म में क्या करता है, ग्रो करता है अपवर्ड टूवर्ड द लाइट विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोट्रोपिज्म में होता है वैसे ही इसमें भी होता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्लांट को क्या करता है, लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए वो करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करवाता है, ठीक है। तो इसका रूट और शूट दोनों में बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म में कहाँ रोल था, शूट पार्ट में था, ठीक है ना। फोटोट्रोपिज्म में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था, ऑक्सिन। इसमें कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है, स्टेटोसाइट सेल, ठीक है। तो ये एक तरीके से डिफरेंस है जो आपको पता होनी चाहिए ग्रेविट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म में, ठीक है। ये किसके में, ग्रेविट्रोपिज्म किसका रिस्पांस होता है, ग्रेविटी के रिस्पांस में होता है। फोटोट्रोपिज्म किस में होता है, लाइट के रिस्पांस में होता है। जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होती है उसका क्या करता है, प्लांट रिस्पांस करता है, तो वो फोटोट्रोपिज्म हो जाता है। तो समझ में आया, रूट में क्या करता है वो ग्रेविट्रोपिज्म, रूट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करवाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट अपनी पकड़ बना पाता है और अब्सॉर्ब कर पाता है न्यूट्रिएंट को, किसमें से, सॉइल में से। शूट में क्या करता है, वो उसको अलाउ करता है प्लांट को कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करे, द लाइट विच इज, ताकि उसे ज्यादा लाइट मिले, जिससे कारण क्या हो, फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा हो और फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाए, ठीक है। तो अब मैं ग्रेविट्रोपिज्म के टाइप्स की बात करता हूं। जैसे फोटोट्रोपिज्म के 2 टाइप्स है, वैसे ही ग्रेविट्रोपिज्म के टाइप्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपना वीडियो को, अपने लेक्चर को। तो अब हम बात करेंगे ग्रेविट्रोपिज्म के टाइप्स की। ग्रेविट्रोपिज्म कितने टाइप का है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है।
ग्रेविट्रोपिज्म दो तरीके का होता है, ठीक है। एक तो होता है पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म, दूसरा होता है नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म। अब पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म में क्या होता है समझना। ऑकर व्हेन रूट्स ग्रो इनटू सॉइल बिकॉज दे ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविट्रोपिज्म पॉजिटिव कब होता है, जब रूट्स ग्रो करती हैं किसकी डायरेक्शन में, ग्रेविटी की डायरेक्शन में, ठीक है। जब ग्रेविटी की डायरेक्शन में या ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में वो ग्रो हो रही है तो वो क्या होती है, पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म कहलाता है, ठीक है। पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म कब होता है, जब रूट ग्रो करती है किसकी डायरेक्शन में, ग्रेविटी की डायरेक्शन में। ग्रो इनटू सॉइल बिकॉज दे ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जो रूट है जो क्या करती है, सॉइल में ग्रो करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, ग्रेविटी की डायरेक्शन में। तो वो क्या होता है, पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म कहलाता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ग्रेविटी की ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटी का ही रिस्पॉन्स में वो कर रहा है, वो ग्रो हो रही है रूट, तो ये होता है पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म। अब नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म क्या होता है, ये जब होता है अकर व्हेन द शूट ग्रो अप टुवर्ड सनलाइट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है, जब जो शूट है वो क्या करती है, हमेशा ऊपर की साइड ग्रो करेगी, नीचे की साइड, नीचे की डायरेक्शन में तो शूट ग्रो करती ही नहीं है। नीचे की साइड में क्या ग्रो करता है, रूट ग्रो करती है, अपर साइड पे क्या करता है, शूट ग्रो करती है। अब ये जो ऊपर ग्रो हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन है, ग्रेविटी तो नीचे फोर्स करती है ना, ठीक है ना, नीचे वो करती है, फोर्स अप्लाई करती है, लेकिन ये क्या है, शूट अपर डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, ठीक है। तब ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म कहलाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो ग्रेविटी है उसके अपोजिट में क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में तो नहीं है, अपोजिट है ग्रेविटी की डायरेक्शन से। जो ग्रेविटी की डायरेक्शन है वो तो नीचे की साइड है ना, और ये कहां ग्रो कर रहा है, ऊपर की साइड, तो ये क्या हो रहा है, अपोजिट में हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म कहलाएगा। अब इसमें समझ में आया, इसमें एग्जांपल भी है क्या, रूट एक एग्जांपल है, क्योंकि वो क्या करता है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करता है, तो वो पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म हो जाता है। वहीं शूट जो है वो अपर डायरेक्शन में ग्रो करता है, कि मतलब क्या, अपोजिट किसकी डायरेक्शन से अपोजिट, ग्रेविटी की डायरेक्शन में अपोजिट ग्रो करता है, तो ये क्या है, नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म कहलाता है। तो समझ में आया आपको, दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म और नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म। पॉजिटिव जब होगा जब कोई भी प्लांट जो होगा क्या करेगा, उसका कोई भी पार्ट किसकी डायरेक्शन में ग्रो करेगा, ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करेगा, तो वो पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म हो जाएगा। वहीं अगर वो अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट में ग्रो करेगा, जैसे कि शूट होते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होगा। अब जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होगा तो उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म कहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको जो स्क्रीन पे एक पिक्चर शो होगी जो कि ग्रेविट्रोपिज्म है उसको अच्छे से क्लियर करेगी, जैसे फोटोट्रोपिज्म के उसमें क्लियर करा था, ठीक है। तो आपको पिक्चर स्क्रीन पे दिख रही है, तो देखा आपने कैसे ग्रेविट्रोपिज्म काम करता है, ठीक है। तो यदि आपको हमारी दी गई नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।